और हुकूमत और अपोजिशन का नैब कानून में तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। जरा ये बताते हैं कि वजारत कानून ने नैब कवानीन में तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया और चेयरमैन नैब के लामहदूद इख्तियारात में वाज़े कमी की सिफारिश की गई है। ये ताज़ा खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। कमी की सिफारिश ये की गई है कि अब जो इख्तियारात हैं चेयरमैन नैब के उनको कुछ कम किया जाए और इस पर वजारत कानून ने जो मुसवदा तैयार किया है उस पर अच्छी बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इत्तफाक है। अगर तब्दीलियों की तरमीम की बात की जाए तो उसमें जो नैब के पास नैब ऑर्डिनेंस के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर जो 90 रोज के रिमांड का मामला था उसको कम करके 14 रोज ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो नैब ले सकेगी अब वो 14 रोज का लिया जा सकेगा और उसके अलावा जो जमानत का इख्तियार है वो एहतसाब अदालत के पास चला जाएगा। आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खास तौर पर काफी सारी तरमीम है जिन पर इत्तफाक भी हो गया अपोजिशन और हुकूमत का, लेकिन एक इस खास तरमीम पर कि वो जो 80-90 दिन का रिमांड ले लेते थे अब वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का हो जाएगा। क्या कहेंगे आपको, ऐसा इक़दाम है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसे इक़दाम नहीं है। देखिए, इसमें ज्यादातर जो लोग मुलव्वस होते हैं वो लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन हैं। इसमें तकरीबन 70% वही लोग होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो इन पार्लियामेंटेरियन के ही बिहाफ पे बहुत बड़ी करप्शन करते हैं और नैब का धारा बड़ी करप्शन को पकड़ने के लिए और उनको ट्रायल करने के लिए बना है। लेकिन इसमें ये जो प्री बार्गेन की बात करते हैं ये तो है ही गैर इस्लामी। इस्लाम के अंदर किसी चोर डाकू के साथ प्री बार्गेन नहीं हो सकती, ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अगर इन्होंने ये की तो मैं और कुछ नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट बाद में तहरीक लाऊंगा, नहीं तो मैं खुद इसमें पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में और वफाकी शरी अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। प्री बार्गेन है गैर इस्लामी। कहा, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लेकिन उस पे तो बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे चुकी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आजमत सईद शेख साहब ने कहा था कि फरवरी तक अगर तरमीम ना की गई इस हुकूमत की तरफ से तो हम फिर खुद बताएंगे कि क्या करना है, तो उस पर तैयार करें। अभी तो ये आ रहा है कि एहतसाब अदालत के पास ये इख्तियार चला जाएगा प्ली बार्गेन वाला, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट उस पर रूलिंग दे चुकी है कि ये खत्म किया जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं उसे कहा कि भी आप प्री बार्गेन को और स्टेब्लिश करें या और कवानीन लेके आए और करें। उन्होंने वो कहा है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम तरमीम हो सकती है इस कानून को ज्यादा से ज्यादा सख्त बनाया जाए ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो। ये तो नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपए की करप्शन की और 30-40 करोड़ रुपए जमा करवाया और बाहर आ गए। ये कौन सा कानून है? दुरुस्त बात, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं कि उस पर अब हतमी मुसवदा जो आता है उसमें एग्जैक्ट सिफारिश है कि आप दूसरी एक और बात जो आप कह रहे थे कि ये 90 दिन का रिमांड होना चाहिए तो सर 14 दिन का हो जाए, उसके बाद अगर आपको और जरूरत है तफ्तीश करने की तो 14 और दिन का रिमांड ले लिया जाएगा जैसे बाकी कवानीन के तहत जैसे पुलिस लेती है। नहीं, देखिए 14 दिन का रिमांड फ्रॉड के केसेस में फ्रॉड डिटेक्ट करना होता है, फ्रॉड की बकायदा फाइलें बनती हैं, उसका एक एक डॉक्यूमेंट का आपको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे करने होते हैं, तो इसके लिए 14 दिन बहुत थोड़े हैं और 90 दिन नहीं तो 14 के बाद अगले 14 का भी तो मिल जाता है ना। आपके पास अगर एक ठोस जवाब मौजूद है कि अभी तफ्तीश या फिर तहकीक जारी है तो अदालतें दे देती हैं रिमांड। 14 रोज का मिल गया, अगले 14 रोज का फिर ले लिया जाए, उससे अगले फिर 14 रोज का ले लिया जाए। 14 दिन से अगर फिक्स है, अगर उसमें कानून में तरमीम करके 14 दिन किया तो फिर 14 दिन ही होगा, फिर उसके बाद एक दिन भी ज्यादा नहीं किया जा सकता, ना ही इस पे जितनी मर्जी सदा हो। लेकिन मैं ये समझता हूं मजीद रिमांड आप ये कह रहे हैं कि 14 दिन का रिमांड एक दफा अदालत दे देगी तो उसके बाद मजीद रिमांड ही नहीं देगी अदालत, फिर जुडिशल कर दिया जाएगा। के अंदर गुंजाइश नहीं है 14 दिन से ज्यादा रिमांड देने की तो फिर नहीं देगी। ये तो क्लियर है इस बात पे, कानून बहुत वाज़ेह है। देखना आम हमारे जो फौजदारी के कवानीन है उनमें 15 दिन का रिमांड है, उसके ज्यादा रिमांड दे ही नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये बात पूछ रहा था बादशाह साहब कि जब वो रिमांड खत्म हो जाए उसके बाद जैसे फौजदारी कवानीन के अंदर है रिमांड खत्म हो जाता है, अदालत में दोबारा पेश करती है पुलिस और फिर कहती है कि जी हमें मजीद रिमांड चाहिए, तफ्तीश हमने करनी है, दोबारा रिमांड दे दिया जाता है। चले 7 दिन का दे दें, 14 दिन नहीं, देखिए पहले हमेशा जो भी तफ्तीशी हमारे जो फौजदारी मुकदमात में उनमें 5 दिन या 7 दिन को रिमांड मिलता है, फिर 3 या 4 दिन का और मिलता है। अगर उसमें प्रोग्रेस होती जाए तो वो रिमांड देती जाती है 15 दिन तक, उससे ज्यादा रिमांड नहीं देती, कोर्ट उसे फौरन जुडिशियल कर देती है। इसी तरह अगर आपने नैब ने 15 दिन का रिमांड कर दिया तो 15 दिन के बाद बंदा जुडिशियल हो जाएगा, मजीद वो नैब या जितने भी इदारे दूसरे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेंगे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह जाएगी, रिकवरियां अधूरी रह जाएंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है और अपनी कानूनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 90 दिन का रिमांड जरूरी होता है कुछ केसेस के अंदर और 14 दिन का रिमांड अगर तरमीम के बाद कर दिया जाएगा तो वो कम होगा, खासतौर पर फ्रॉड के केसेस में जब तरमीम करनी होती है। हम कुछ बात